अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तमाशा एपिसोड 41 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि ट्रेलर में जो हमने पिछली दफ़ा देखा था कि लड़कों ने बड़ा अच्छा एक्ट किया है और लड़कियां भी जो है वो एक कैरेक्टर में आई हुई है, तो हम सब वेट कर रहे थे कि क्या होगा आज और क्या फ़न होगा या बोरिंग होगा। लेकिन लड़कों ने जो है वो प्रॉपर इंसाफ किया इस गेम के साथ, लड़कियों ने भी बड़ा अच्छा किया। लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सुबह सवेरे जो है वो सब उठ के बैठे हुए हैं और सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि ज़ैनब ने जो है वो कुछ शरारत की थी या पता नहीं यासीन को जगाने के लिए, यासीन से बात करने के लिए सारे लड़कों को उठा दिया। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन लग कुछ इस तरह से रहा था कि वो मुस्लिम से पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारी भी आँख खुल गई थी क्या? तुम डिस्टर्ब हुए थे क्या? मुस्लिम ने कहा ज़ाहिर-सी बात है यार, तुमने इतनी ज़ोर-ज़ोर से नॉक करोगे। और मैडी भी इस बात पे बड़े जो है वो नाराज़ हुए थे कि भाई तुमने अगर बात यासीन से करनी है या कोई भी चीज़ तुमने उसके नोटिस में लानी है, तो तमाम घर को तंग करने का क्या फ़ायदा है? अब देखिए ज़ैनब की पर्सनैलिटी है ऐसी कि वो जो है ना, आपको पता है कि जानबूझकर जो है वो इस तरीके से सबको तंग करती है। और पति वाली एग्ज़ाम्पल ले लें या किसी के साथ जो है वो पिछली दफ़ा सैफ के साथ जो वो चिकन वाला या वो मीट वाला मामला हुआ था, जिस पे वो हड्डियों वाला बोल था, उस पे बड़ी बहस हुई है। तो ज़ैनब कहीं न कहीं फुटेज के लिए ये दिख रहा होता है, गेम खेल रही है और जानबूझ के सबको तंग करना जो है वो उसकी समझ लें कि आदत बन चुकी है कि तमाशा घर में अगर दिखना है, अगर आपको नज़र आना है, तो आपने ये हरकत करनी है। आप एक को छेड़ोगे तो शायद वो ही सिर्फ़ बंदा छेड़ रहा होगा। ऐसा काम करो कि तमाम लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आए, तो एक ग्रैंड लेवल पे आप नज़र आओगे। तो मेरे ख़्याल से यही ज़ैनब की स्ट्रैटेजी है। यासीन को सिर्फ़ जो है उसने उठाना था या उससे बात करनी थी, लेकिन उसने तंग किया तमाम लड़कों को और फिर ये भी कहा कि कल भी ऐसा करूँगी। या तो वो अटेंशन सीकर बन रही है, या तो उसके ज़हन में बस ये खुराफाती सारे अमल जो है वो चल रहे होते हैं कि बस ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो वो जो तबाही उसने फैलानी है घर के अंदर, जो भी मचाना है वो मचा रही है। तो उस पे हम जो है वो एक तमाम जो है वो एक ही पेज पर है कि भाई ज़ैनब का काम यही रह गया, उसने यही करना है। तो उससे आप कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जब ब्रेकफ़ास्ट बन रहा होता है तो फिर मुस्लिम जो है वो तारीफ़ करते हैं कि भाई ज़ायक़ा तो तुम्हारे हाथों में, दानिया क्या बनाती हो। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक लड़की की सिर्फ़ तारीफ़ हो रही है और बाकी सारी लड़कियाँ भी इन्वॉल्व होती हैं खाना पकाने में और उसकी तारीफ़ ना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं दिल दुखता है। और मलाइका का साथ भी ऐसा ही हुआ कि तारीफ़ हो रही है दानिया की और मलाइका को जो है वो किसी भी रिकॉर्ड में लिया नहीं जा रहा कि भाई आप भी बहुत अच्छा बनाती हैं, आपके हाथ में भी ज़ायक़ा है। ज़ाहिर-सी बात है बुरा लगता है, कोई भी जब कलेक्टिव एफ़र्ट कर रहे हो, उसमें सिर्फ़ एक की तारीफ़ की जा रही है और एक को जो इग्नोर किया जा रहा हो, जबकि उसकी भी मेहनत हो, बुरा लगता है। और मलाइका के भी हमने ये देखा कि उसको बुरा लगा कि भाई अच्छा भाई तारीफ़ तो सिर्फ़ इसकी हो रही है, जबकि खाना पकाने में तो मैं भी बिल्कुल साथ देती हूँ। और दानिया को तो शौक भी नहीं है, ना वो कहती है कि मुझे खाना पकाने दो, बस एक तारीफ़ हो रही है तो हो रही है। अब दानिया का दोस्त भी है मुस्लिम, तो वो तो करेगा ही। अब क्या सच्चे दिल से कर रहा है या सिर्फ़ दिल बहलाने के लिए कर रहा है, वो हमें नहीं पता। लेकिन मलाइका को ये बात बुरी लग गई, उस बात पे काफ़ी इमोशनल भी हुई है, जबकि दानिया ने फिर जाके समझाया कि अब तुम छोड़ दो उसकी बातों को, वो करता रहता है इस तरीके से। तो दोस्त ही दूसरे दोस्त को जो है वो तारीफ़ कर रहा है और दूसरा दोस्त अपने तीसरे दोस्त को जाके मना रहा है। तो ये जो एक समझ लें एक लव ट्रायंगल, एक फ्रेंडशिप ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें ये सब चीज़ें हम देखने को हमें मिल रही हैं। बाकी अगर यासीन की वज़ारत की बात की जाए तो ट्रेलर में हमने देखा है कि बादशाह तो खुश नहीं है, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो यासीन फिर वही अपने एटीट्यूड में है और वही अपने एक वज़ारत वज़ीर वाले ज़ोन में आए हुए हैं और वो किसी के साथ भी नरमी से पेश नहीं आ रहे। जहाँ वो देखते हैं कि कहीं डिसोबीडियंस हो रही है, जहाँ रूल्स फ़ॉलो नहीं हो रहे, तो फ़ौरन सख्ती के साथ आ जाते हैं। ठीक है? अब यासीन को जो हम देख रहे हैं अभी तक, उसकी वज़ारत को भी देख रहे हैं, तो वो नरम लहजे के साथ लीन-लीन किसी के साथ भी नहीं आ रहा। उसको दिखता है कि ये चीज़ फ़ॉलो नहीं हो रही, तो फ़ौरन स्ट्रिक्ट हो जाता है। फ़ौरन अपनी आवाज़ में जो है वो सख्ती ले आता है। अब सामने जब माहम जैसी जो है वो कंटेस्टेंट हो, जिसकी खुद की आवाज़ भी सख्त है, वो खुद भी सख्त लहजे से बात करती है, तो कहते हैं ना कि जब 2 आपस में टकराते हैं एक ही टेम्पर के लोग, तो फिर तबाही और बर्बादी होती है। तो वही हमने चीज़ देखी कि उससे डिसोबीडियंस की वो मेकअप करे जा रही है, करे जा रही है, फिर उसने कहा जाके बर्तन धो। फिर बर्तन में भी आपने देखा कि सारा होती है और सारा को तो हमेशा का रोना है कि भाई मुझसे बर्तन ही क्यों धुलवाए जा रहे हैं, मुझे कोई और काम क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं कहती हूँ मुझे वैक्यूम दे दो, मुझे झाड़ू दे दो, लेकिन नहीं, मुझसे जो है कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। तो सारा की रेंटिंग भी अभी भी चल रही है, माहम की डिसोबीडियंस भी अभी भी चल रही है। अब जब डिसोबीडियंस चल रही है, तो फिर एक बार डिसोबीडियंस नहीं है, फिर वो ये भी देखा जाता है कि यासीन पकड़ लेता है कि वो अंदर जाके अपने बाल भी बना रही है। तो माहम का एक पॉइंट ये है कि भई मैं यहाँ पर जो हूँ वो पोछा लगाने या बर्तन धोने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ गेम खेलने आई हूँ। लेकिन माहम को कोई ये बताए कि ये सिर्फ़ तमाशा घर में आपने तैयार होके घूमना नहीं है और सिर्फ़ टास्क नहीं करने, घर भी चलाना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकती तो फिर मेरे ख़्याल से तमाशा घर आपके लिए नहीं है। सब लोग जितने भी कंटेस्टेंट हैं जिससे डिसोबीडियंस करनी होती है, वो अपने अलग ही कोई जो है ना रीज़न के साथ आ जाते हैं। कोई बहाना बना देता है, कोई कहता है कि मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ या थोड़ी आई हूँ, और कुछ लोग जो है वो दिल से बगैर चूँ-चढ़ा किए हुए काम करते हुए नज़र भी आ रहे होते हैं। तो माहम का फिर यही मसला आपने देखा और हमने भी देखा कि वो
कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसको कहीं न कहीं डर भी होता है कि बादशाह सलामत जो है वो उस पे कोई सख्ती कर सकते हैं। अब ये अच्छी बात है कि माँ को इतना दिमाग चल रहा है कि बिल्कुल ही सख्ती से मना नहीं करना है, कुछ काम करने, कुछ काम छोड़ देने हैं, ताकि कम से कम ये तो कहने को देखो इतना तो कर दिया ना। अब जैसे उस पे सज़ा लगा दी गई क्योंकि उसने डिसोबीडियंस की थी, रूल्स फ़ॉलो नहीं किए थे कि भाई आपने जो है वो कपड़े धोने हैं। फिर यासीन ने भी इसमें तड़का यूँ लगाया कि अच्छा भाई गंदे मोज़े दो मुझे। हाँ भाई गंदे मोज़े लाओ, किसके पास हैं? मैडी वगैरह सब अपने गंदे मोज़े निकाल के दे देते हैं यासीन को। अब इस रूल को और सख्त बनाने के लिए जो है वो ये मोज़े वाला एलिमेंट डाला गया यासीन की तरफ से कि भाई कपड़े तो ये ऐसे ही धो लेगी। लेकिन फिर ये है कि मोज़े डालेंगे तो थोड़ा बहुत उसको हिट आएगी कि यार अब गंदे मोज़े धो रही हो तुम। अब इसमें भी जो है वो आपने देखा कि नहीं ज़्यादा उसको एक पॉज़िटिव कोई रिस्पॉन्स मिल रहा था यासीन को माहम की तरफ से। फिर बीच में कूदते हैं हमारे मुशीर, सैफ कहते हैं मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ। और फिर जाते हैं सैफ माहम के पास। और फिर माहम के पास जब सैफ जाते हैं तो ये देखने वाली चीज़ होती है कि माहम वहाँ पर बड़ी आसानी से उनका हाथ पकड़ के चलती हैं, बोलती हाँ, अब चलो। ये चीज़ हमने नोट की है कि माहम और सैफ के दरमियान जो एक रंजिश थी, जो एक डिफ़रेंस थे, वो अब कम हो चुके हैं। उनकी दोस्ती बन गई है। लास्ट भी हमने एपिसोड में देखा कि जब सैफ नाराज़ होके खाने के टेबल से उठ के चले गए थे, फिर जब थोड़ा बहुत उन्होंने खाना खाया और फिर जब नाराज़ बैठे हुए थे, तो माहम गई थी उनके पास उनसे बात करने के लिए कि भाई अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहीं न कहीं हमें दिख रहा है कि जो 2 दुश्मन हुआ करते थे, अब उनमें दोस्ती हो गई है। और आज भी उसी का सबूत हमें देखने को मिलता है कि जब माहम ने खुद ने हाथ बढ़ाया कि अच्छा तुम ले जाओगे तो मैं चलूँगी। तो फिर माहम सैफ के साथ हो लेती है और वहाँ तक गार्डन एरिया तक पहुँच जाती है। अब कुछ कपड़े जो है वो ऊपर-ऊपर से तो वो धो लेती, लेकिन जहाँ सॉक्स की बात आती है तो वो नहीं धोती। अब ये चीज़ नोट करने वाली थी कि माम ने तो बड़े-बड़े बोल दिए थे कि मैं तुम्हारी शक्ल पे कहती हूँ, यासीन को कहे थे कि मुझसे धो के दिखा दो। और यासीन ने कहा था अच्छा इसी शक्ल पे तुम देखना ये कपड़े धोगी। तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए गए और बहुत बड़े-बड़े जो है वो दावे किए गए एक्चुअली कि करके दिखा दो। लेकिन माहम आपने जो बड़े-बड़े लफ्ज़ बोले थे यासीन के सामने ही आपने वो थोड़े बहुत भी जब धोए तो धोए, लेकिन कपड़े धोए। उसके अलावा एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यासीन जो है वो सैफ से कह रहा था कि बुलाओ उस कपड़े धोने वाली को, कहाँ है वो कपड़े धोने वाली? तो ये चीज़ मुझे सैफ की बड़ी अच्छी लगी कि भाई उस कपड़े धोने वाली का नाम भी है। तो वो जो नेम कॉलिंग हो रही थी और वो जिस तरीके से एक लेबल लगाया जा रहा था, तो थोड़ी बहुत इज़्ज़त रखने के लिए जो है वो सैफ ने बोला कि इस बंदी का नाम भी है यार। यानी मतलब दोनों को ही वो समझ लें कि एक सीख दे रहा था, यासीन को दे रहा था कि यार इस तरीके से नहीं बोलो, अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोला नाम भी है उसका। तो ये चीज़ मैं छोटी-सी चीज़ थी जो मैंने नोट की, जो मुझे अच्छी लगी। कि ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था कि भाई आप गुस्से में तो हो लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखा करो, इस तरह से किसी को लेबल ना करो कि कपड़ा धोने वाली, कचरा उठाने वाली। अच्छा एक चीज़ हमने देखी कि लंच टेबल पर ये बात हो रही थी और एक बहस छिड़ गई थी कि मलाइका की ऐज कितनी है? क्योंकि मलाइका के मुताबिक वो शायद 21 साल की हैं, लेकिन बात हर जगह पे फिर यही हो रही थी जब ये सारा इंसिडेंट हो गया, जब बातचीत हो गई कि एक्चुअल में मलाइका की ऐज कितनी है। अहमर की बात बिल्कुल ठीक थी कि जब इतने एक्सपीरियंस के साथ आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं और इतनी आप एक्सेंट में ज़बानें बोल लेती हैं, आप स्पेनिश भी कह लेती हैं, जो मुस्लिम कह रहा था। तो मेरे ख़्याल से इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ टैलेंट हासिल कर लेना तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो मेरे ख़्याल से मलाइका शायद अभी ये छुपा रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि मलाइका एक्चुअल में इतनी छोटी हैं या फिर वो जो है वो थोड़ी-सी अंडरस्टेट करके इसको बता रही हैं? क्योंकि वही एग्ज़ाम्पल है कि सारा के चाल-ढाल में वो भी बड़ी अच्छी उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि जिस तरीके से आपकी अपीयरेंस होती है, आपका आप हाउ यू कैरी योरसेल्फ नज़र आ जाता है कि आपकी ऐज क्या है, आपकी मैच्योरिटी क्या है। तो सारा में कहीं न कहीं वो मासूमियत और वो इमैच्योरिटी नज़र आ जाती है उसकी बातों से और उसकी चीज़ों से। लेकिन मलाइका तो पक्की-पक्की जो है वो फुल जो है समझ लें एक औरत प्रॉपर जो एक मैच्योर औरत होती है। उनका बात करने का तरीका, जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं, जो बात कर रही होती है, तो लग रहा होता है कि नहीं 21 साल की तो नहीं है। अगर 21 साल की है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी कम उम्र में आपने जो है वो इतना सब कुछ टैलेंट हासिल कर लिया है। अच्छा एक दोस्ती जो मैं देख रहा हूँ इस वक़्त जिसकी वज़ह से दानिया को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मुस्लिम और ज़ैनब जो है वो बड़े अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। और दानिया को कहीं न कहीं लगता है कि ज़ैनब जो है वो मुस्लिम को यूज़ कर रही है। और अगर हम देखते भी एपिसोड तो हमने ये देखा कि ज़ैनब की कहीं पे भी जो है वो एक पक्की अलायंसेस या दोस्ती नहीं नज़र आई। वो अलग-अलग लड़कों के साथ, अलग-अलग लड़कियों के साथ उसकी वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो दोस्तियाँ बनती है। और जिस दोस्ती को वो छोड़ती है तो वो तबाह करके छोड़ती है या वो जो है वो दोस्ती ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यासीन के साथ देख लें, पहले बड़ी अच्छी दोस्ती थी, साथ बैठते थे, लेकिन यासीन को इस बात का पता चल गया कि भाई गेम में जो है ये आपको नहीं पहचानेगी और उसके अलावा भी पीछे से बहुत सारी हरकतें ऐसी होगी तो उससे दोस्ती करने का फ़ायदा नहीं है, आप दूर से सलाम दुआ रखो। यासीन साइड हो गया। अब मुस्लिम के साथ दोस्ती बन रही है और दानिया को नज़र आ रहा है कि मुस्लिम भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम भी कहीं न कहीं जो है वो नज़र आता है गेम में हर जगह पे उसको इसकी प्रेज़ेंस है। तो ज़ैनब शायद उसका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन दानिया को ये चीज़ पसंद नहीं है और इस वजह से दानिया और मुस्लिम के दरमियान भी दूरियाँ बढ़ रही हैं।
लेकिन अब देखते ये हैं कि ज़ैनब क्या मुस्लिम को एज़ अ सच्चा दोस्त रखेगी या फिर मुस्लिम को भी डिच करके जो है वो ये बताएगी कि हाँ भाई, जिस तरह से यासीन के साथ मैंने यूज़ किया था यासीन को, अब तुम्हें भी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप ऑडियंस बताएँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो दोस्ती है मुस्लिम और ज़ैनब की, वो कोई पक्की दोस्ती है या फिर वही होगा जो यासीन के साथ हुआ था? हमने जो एपिसोड देखा था जिसमें आमना और खोजी आए थे और उन्होंने जो है वो स्टाइल के ऊपर सबको जो है एडवाइस दी थी। तो उसमें हमने देखा है कि अब थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेज़ हमें नज़र आ रही है। अहमर के अंदर जो है वो वाज़ेह एक फ़र्क नज़र आया है कि जो पहले एक मॉडेस्ट ड्रेसिंग किया करता था, अब वो ओमी की तरह रंगीला और रंग-बिरंगा नज़र आ रहा है। और मुस्लिम ने आज चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की कि भाई तुम पता ही नहीं चल रहा कि ओमी है या अहमर है, क्योंकि जब मुस्लिम ने ये बात बोली तो मैंने ख़ास फिर स्क्रीन पे देखा कि क्या क्या लग क्या रहा है अहमर। येलो पैंट्स के ऊपर उसने शर्ट पहना हुआ था तो बिल्कुल ओमी वाली फ़ील आ रही थी, तो नाम उन्होंने रख दिया ओमी के साथ होमी या ज़ोमी या नोमी, इस तरीके से कुछ। तो अहमर ने तो इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर लिया, लेकिन बाकी लड़कों का मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने सीरियसली लिया हो, क्योंकि वही बात है, हमारे पास पैंट ही 3 है, इसमें हम क्या कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह जो आज टास्क करवाने वाले होते हैं उनकी एंट्री होती है। अब सबसे पहले जिस चीज़ पे वो फ़ोकस करते हैं वो आज जो माहम ने बात नहीं मानी थी उस पे माहम को उठाया जाता है और एक बड़ा ही अच्छा लाइफ लेसन बादशाह की तरफ से दिया जाता है। और ये मेरे ख़्याल से हम सबको अप्लाई करना चाहिए कि जो हमारी ज़ुबान होती है ना, वो बहुत उसमें पावर होती है। अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और मेरे ख़्याल से वो कहते हैं ना कि पहले सोचो फिर बोलो और ज़ुबान में नरमी लाओ और मिठास लाओ, तो बादशाह ने भी आज वही बात की कि वो एक मिठास की ज़रूरत होती है और उस मिठास से आप वो कुछ काम करवा सकते हैं कि सामने वाला बिल्कुल पिघल जाता है। और बड़ा ये सबके लिए, हम सब के लिए एक लाइफ लेसन है कि ये चीज़ जो है ना, ज़ुबान में नरमी, ज़ुबान में मिठास लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सख्ती करोगे सामने वाला भी सख्ती करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि यासीन सख्त हो रहा है और जो माहम है उसका भी लहजा जो है बहुत सख्त है, तो 2 सख्त जब मिलते हैं तो फिर ब्लास्ट होता है। तो फिर एक को नरमी दिखानी पड़ती है और उस नरम लहजे के साथ बहुत सारे काम हो सकते थे। इवन नॉट जस्ट मैं माहम की बात करूँ कि वो नरमीला, यासीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर वो सबके साथ ही इस तरीके से बात करेगा कि जो आपको डिसओबे कर रहा है, तो मेरे ख़्याल से फिर तो आपके साथ सब जो वो रिबेलियस ही रिएक्ट करेंगे और आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। तो आपको कहीं नरमी दिखानी पड़ती है, कहीं सख्ती दिखानी पड़ती है, तो बहुत ही कैलकुलेटेड चलना पड़ता है वज़ारत में। जो यासीन मेरे ख़्याल से सिर्फ़ एक ही टोन में चल रहे हैं जो उनके लिए अब बैकफ़ायर कर रहा है। बाकी टास्क मिल जाता है कि लड़के वर्सेस लड़कियाँ। अब जो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा शहज़ादा और शहज़ादी वाली टास्क में, उसको मिलेगा लग्ज़री खाना। अब एक चीज़ तो पता लग ही रही थी पहले से कि लड़के जो है ना, वो क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, अभी वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, कि एक नंबर के शरारती लोग हैं वो लोग, ठीक है? जहाँ उनको मौका मिलता है, जहाँ उनको खुला छोड़ा जाता है, तो वो शरारत निकल-निकल के ऐसी बाहर आ रही होती है कि फ़न का पूरा माहौल बन जाता है। लड़कियाँ थोड़ी जो है वो अपने ज़ोन में रहती हैं। एक तो लड़कियों के दरमियान वैसे ही इतने मसले-मसाइल चल रहे हैं, आपको पता है कि लड़के तो एक ग्रुप में आ जाते हैं, दोस्तियाँ ऐसी उनकी चल रही होती हैं जैसे पूछो मत, के बचपन के दोस्त हों। लेकिन लड़कियाँ कहीं न कहीं जो है वो दिल में कोई बात होती है तो वो एक डिफ़रेंस, एक जो है वो एक एक किनारा-कशी एक-दूसरे से इख्तियार कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं जेलसी का फैक्टर भी आ रहा होता है लड़कियों में, और कहीं न कहीं ये भी, जैसे कि मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि माँ बता रही थी कि हम जो है ना वो एक-दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। और दूसरी चीज़ ये भी कि हम ये दिखाना चाह रहे थे कि हम हैं तो कनीज़, लेकिन फिर भी हम इतने बुरे ना लगे कि कनीज़ ही हमें लेबल कर दिया जाए, तो हमें थोड़ा अच्छा भी लगना चाह रहे थे। तो सबको अपने लुक्स की पड़ी हुई थी और लड़कियों में है भी ऐसा कि उनको ज़ाहिर-सी बात है लुक्स उनके मैटर करते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान उस पे होता है। तो ये कहीं न कहीं ऐसी तमाम चीज़ें थी जो लड़कियों को ले डूबी और लड़के जो है वो ना इधर देख रहे थे, ना उधर देख रहे थे। वो नहीं देख रहे थे कि स्क्रीन पे वो कैसे नज़र आ रहे हैं, वो नहीं देख रहे थे वो क्या बातें बोल रहे हैं। बस उनके दिल में जो आ रहा था इम्प्रॉम्प्टू बोले जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बनी हुई थी सबकी और एक से बढ़कर एक जो है वो परफ़ॉर्मेंस हमने देखी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अहमद जो है वो गरीबों के शहज़ादे बने थे और वो बड़ा अच्छा उन्होंने सबने परफ़ॉर्म किया कि भई खाने को कुछ भी नहीं है, और फिर जो जो जुगलबंदी हो रही थी उनके दरमियान वो बड़ी अच्छी थी। मुस्लिम तोतला बना था, तोतला सेठ, बॉलीवुड इंस्पायर्ड तोतला सेठ बना था और फिर वो एक्ट बड़ा अच्छा हुआ कि उसकी जो तुतलाहट है वो किस तरीके से गायब होती है, ओमी एज़ अ जादूगर बना था। तो वो कैरेक्टर में जो जिस तरह से आए थे, क्योंकि ओमी और मुस्लिम जो है बड़े अच्छे और थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, तो उनको ये क्राफ्ट बड़ा अच्छा आता है। तो उन्होंने जो ये पूरी चीज़ बनाई और बाकी लड़कों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो वो एक पूरा कंप्लीट एक्ट अच्छा लग रहा था दिखने में। बाकी अगर सैफ की बात की जाए तो वो खैबर पख्तूनख्वा का बना हुआ था, पश्तो में बात चल रही थी और वो कहते थे हर बात से पहले आपने माड़ा कहना है, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ लग रही थी। और इसके अलावा एक जो है ओमी, वो पागलों का शहज़ादा बना था। तो हर कोई जो है ना वो कैरेक्टर के हिसाब से बना था, कुछ लोगों पे तो फिट हो रहा था। लेकिन यासीन जो है वो बने थे डांसर, नचनिया शहज़ादा बने थे वो। मैडी जो है वो उनके अपीयरेंस की वजह से, उनके स्किन कलर की वजह से उनको अफ्रीकन शहज़ादा बना दिया गया, उस पे भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो हर बंदा अपने कैरेक्टर में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था।
लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी एज़ अ शहज़ादियाँ सारी की सारी, और कहीं न कहीं कोशिश तो कर रही थी कि वो कहीं न कहीं लड़कों के साथ भी ब्लेंड हो, क्योंकि सबसे पहले तो आपने देखा कि लड़के जो है वो उन लड़कियों के पास जो है जा रहे थे कोई ना कोई कंटेंट निकालने के लिए। लेकिन लड़कों ने ये चीज़ महसूस की कि हमें इनके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम एज़ अ होल एज़ सोली इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ फुटेज देने की ज़रूरत नहीं है। फिर लड़कियों ने रियलाइज़ किया कि यार हमारा तो बहुत ही सीरियस जा रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड जा रहा है, तो क्यों ना इन लड़कों के पास जाएँ, उनसे ही हमें कंटेंट मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे, कोई ना कोई जो है वो एक एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी कोऑर्डिनेशन अच्छी इनकी बन नहीं पाई। अच्छा, इस चीज़ तमाम फ़न के दौरान है ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, जो कि लड़कों की साइड से काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। जब भी लड़के और लड़कियाँ साथ में हो रही थी या थी साथ में, तो कुछ बड़ा ही अजीब से जो है अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि तुझे कौन-सी पसंद आ रही है? ये वाली है, इसको फूल फेंक दो, इसको ले लो, ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, इनमें से चुनो कौन-सी अच्छी है। तो सुनने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात एक नेशनल टेलीविज़न में आप बैठे हुए हो, आपके दोस्त हैं सारे, आपकी फैमिली सुन रही है, और आप इस तरीके से कुछ अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहे हो कि इसको चुन लो, मुझे तो सारी चाहिए, मुझे एक चाहिए, मुझे ये अच्छी लग रही है। तो वो इस तरीके से जो है ना वो वही वाला एलिमेंट नज़र आ रहा था जो आजकल आप देख रहे हैं कि आयशा उमर का एक शो आने वाला है, लाज़वाल इश्क, जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला डेटिंग जो रियलिटी शो है, उस पे मैं काफ़ी आजकल जो है वो नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि इस पे कुछ मैं कंटेंट निकालूँ और इस पे भी थोड़ी क्रिटिक वगैरह या फिर कोई चीज़ रिव्यूज़ वगैरह मैं करूँ। तो वही एलिमेंट जो है वो उसका 10% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 5% यहाँ नज़र आने लग गया, तो आप समझ जाएँ कि 5% आपको अगर देख के ये क्रिंज लग रहा था, जो बातें हो रही थी, अगर आपको लग रहा था कि सही नहीं हो रहा है जो हो रहा है यहाँ पर, तो वो तो 100% वहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो ख़ैर उसकी बात छोड़ते हैं, वापस आते हैं तमाशा पे। तो ये चीज़ें जो हो रही थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। बाकी जब एक्ट हो जाता है तो बादशाह की तरफ से कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आता है, जिसमें लड़कों को जो है वो विनर करार दे दिया जाता है, और ज़ाहिर-सी बात है हम सब ने ये देखा कि लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है एंटरटेनिंग थे। उनको मिल जाता है लग्ज़री खाना और बेसिक जो है आता है लड़कियों के हिस्से में। उसके बाद जो है सब बैठ के जो है वो अपना फीडबैक दे रहे होते हैं कि क्यों हम जीते या क्यों हम हारे, और उस दरमियान जो है हम एक अहमर की और ज़ैनब की, जिस पे वो यासीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, कि वो फिर वही एक टॉपिक आता है कि यासीन जो है वो साइडकिक है, लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि वो वज़ीर बना है, तो वो कहीं न कहीं नज़र आने लग गया है। ज़ैनब की बात से मैं सपोर्ट करूँगा इस बात को कि वो उसने बड़ी बात अच्छी की कि हर बंदा जो है ना वो एक कैरेक्टर है जो पब्लिक की नज़र में नज़र आ रहा है। कोई जोकर है, कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई साइडकिक है। तो ये बात तो हम भी अगर देखें तो हम भी इस वक़्त आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमें जोकर कौन नज़र आ रहा है, हमें विलन कौन नज़र आ रहा है, हमें घर का हीरो कौन नज़र आ रहा है, साइडकिक कौन नज़र आ रहा है, हमें जो है वो कौन घर में जो है वो इंट्रोवर्ट सा नज़र आ रहा है, कौन एक्सट्रोवर्ट सा नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमें समझ में आ रही हैं कि बिल्कुल ज़ैनब की जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही बात है कि आप फिर यासीन से बात कर रहे हो, यासीन मूव ऑन कर चुका है। अब यासीन के बारे में आप जितनी भी बात कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे ही कल क्लास लेनी है बादशाह ने, तो शायद आपका ईगो तब सैटिस्फाई हो जाएगा जब उसको क्लास होगी वहाँ पर, क्योंकि बादशाह ने तो उसको अगर ट्रेलर की बात करें तो वीकेस्ट वज़ीर का लक़ब दे दिया है। मुझे लगता था शायद वीकेस्ट में तो आपके मैडी हो गए या सारा हो गई, लेकिन अब ये टाइटल शिफ्ट होके चला गया यासीन की तरफ। अब ऐसा क्या हुआ है, शायद उस एपिसोड में हुआ हो, तो हमें इस बात को हम रिलेट कर पाएँ, वरना यासीन कोशिश तो पूरी कर रहा है कि जो डिसओबे कर रहा है उसको वो सज़ा दे, क्योंकि जेल तो अब जा चुकी है। तो ट्रेलर से पहले एक और चीज़ की हम बात करेंगे कि 25,000 रुपए पर कॉल आप अपने घर पे बात कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक समझ लें कि एलिमेंट डाला है इस बार, जिस तरह से आप पैसे से खाना खरीद के खा सकते हैं, अगर आपको बहुत भूख लग रही है, किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, लेकिन घर पे किसी माँ-बाप से अपने बात करने की क्रेविंग हो रही है, तो आप 25,000 देकर अपने घर पे बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक कॉल अलाउड थी। अगर ज़्यादा होती तो माइट बी पॉसिबल कि सब लोग जो है वो टूट पड़ते इस चीज़ में, हाँ, हाँ, हम भी करेंगे, लेकिन इसमें कैच ये था, एक कॉल 25,000 और एक-दूसरे को कन्विंस करो। तो उसमें सबसे पहले तो अहमद ने किया कि भाई मेरी बहुत छोटी बेटी अभी कितने दिन की है, तो मैं उससे बात करना चाहूँगा। मुस्लिम का इस पे बड़ा अच्छा मुझे लगा कि दिया कि भाई 2 हफ्ते बाद तुम जाके वैसे ही मिल लोगे, उससे पहले तुम वैसे ही घर जा चुके हो बीच में, तब भी तुमने मुलाकात की है, तो अब तुम्हारा बनता नहीं है। तो मुस्लिम बड़े ही दिमाग के साथ रीज़निंग के साथ आया, जो कहीं न कहीं सब्सटेंशिएट कर रही थी उसकी रीज़निंग को, लेकिन बाप की मोहब्बत को हम जो है वो जज नहीं कर सकते, वो कितना मिस कर रहे होंगे हम क्या ही कह सकते हैं। तो किसी के इमोशन को या किसी की जो चाह को इस वक़्त जज करना जो है ना वो नाइंसाफ़ी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठ है या वो अब माहम जैसे बहुत रो रही थी, लेकिन उसने खुद ही रीज़न दिया कि मैंने खाना खरीद-खरीद के इतने मैंने पैसे ज़ाया किए, और अब मैं कॉल करूँगी ना तो सेल्फ़िश नज़र आऊँगी। तो कहीं न कहीं लोग अपने आप को दिलासा दे रहे थे। सारा जैसे रो पड़ी, वो कह रही थी बादशाह सलामत अब्बा के बारे में कुछ ना कीजिएगा। फिर बादशाह सलामत ने बोला अच्छा अब्बा के बारे में, अब मैं अब्बा के बारे में बात करूँ, वो बेचारी रो पड़ी। तो कहीं न कहीं सब इमोशनल थे, सबको अपने घरवालों की याद आ रही थी, लेकिन सबने एक स्ट्रॉन्ग चीज़ ये दिखाई कि भाई पैसे खर्च नहीं करने, और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ़ 2 हफ्ते रह गए,
जाके मिल लेंगे 2 हफ्ते बाद, बस इतना सा और एक सफ़र तय करना है, 25,000 रुपये खर्च नहीं करने हैं। और एक चीज़ ये भी थी, कुछ लोग समझ रहे थे कि यार अगर मैंने बात कर ली तो मैं बस ऐसा ना हो कि मैं बहुत ही इमोशनल हो जाऊँ, गेम से मेरा फ़ोकस हट जाए। कुछ लोग ये थे कि मेरा गेम में फ़ोकस नहीं है, मैं बात करूँ तो फ़ोकस में आ जाऊँ। तो सबके अलग-अलग अपने रीज़न थे, लेकिन सबने मेरे ख़्याल से अब तय ये किया कि कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपने कन्विंस भी करना है दूसरे लोगों को। तो सबने कहा कि छोड़ो भाई, 2 हफ्ते बाद खुद जाके बात कर लेंगे, घर पे मिल लेंगे। तो जनाब ट्रेलर की तरफ हम चलते हैं। हमने एक चीज़ तो डिस्कस कर ली कि बादशाह सलामत ने यासीन को सबसे वीकेस्ट वज़ीर का खिताब दे दिया है। वो शायद इस एपिसोड में पता चलेगा कि क्यों दिया है, क्योंकि यासीन मुझे तो नज़र आ रहा होता है कि सज़ाएँ देने की कोशिश कर रहा है, काम करवाने की कोशिश कर रहा है। मेबी कोई ऐसी गलती है जो शायद मैंने नहीं पकड़ी, आपने नहीं पकड़ी, बादशाह ने पकड़ ली है, तो वो यासीन को वीकेस्ट वज़ीर का खिताब दे रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि यासीन ने क्या बड़ मारा है। और इसी चक्कर में, क्योंकि यासीन वीकेस्ट वज़ीर है, शायद हो सकता है कि लड़कियाँ जो है वो मेकअप में ज़्यादा टाइम लगा रही हो और यासीन उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। तो ये भी हमने देखा कि बादशाह सलामत ने जो है वो तमाम मेकअप जो है वो कहा है कि ले आओ, ये ज़ब्त हो जाएगा। अब तमाम लड़कियाँ, आप तमाम को जो है वो अपने रियल नेचुरल लुक में नज़र आएँगी आपके नज़दीकी ARY की टेलीविज़न स्क्रीन पर। तो अब इनका मेकअप जा चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इमोशंस की बात मैं कर रहा था कि एक कॉल 25,000 की और आप बात कर सकते हैं, तो उसका एक टोन डाउन वर्ज़न ये है कि ख़त आ चुके हैं बादशाह के घर पे और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। देख के ही जो है वो आँखों में नमी आ गई थी कि जब घर की तरफ से एक लेटर आया था, जो कंटेस्टेंट थे उनके एक्सप्रेशन हम देख रहे थे कि वो कितने बेचारे जो है वो गौर से सुन रहे थे। एक वॉइस ओवर चलाया जा रहा था, वो लेटर पढ़ने वाले भी उनकी खुद की आवाज़ नहीं थी घरवालों की, अगर वो होती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, उनकी ज़ुबान में वो रिकॉर्ड किया गया और वो पढ़ के सुनाया जा रहा था उन तमाम कंटेस्टेंट को कि आपके घरवालों ने आपके लिए क्या लिखा है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो मोमेंट था, सिर्फ़ ट्रेलर देख के ही जो है वो बंदा इतना इमोशनल हो रहा था, तो सोचिए जब हम ये एपिसोड देखेंगे, तो कितना ज़्यादा हम जो है वो इमोशनल होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।